मम्मी ने सीमा से कहा, सबसे पहले हम खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर सुरक्षित रखने के तरीकों से परिचित कराएंगे। इसमें कई ढंग से इनको सुरक्षित रखा जाता है। इसमें क्या है, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थों का संरक्षण। तो इस श्रेणी में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? इन खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये देर से नष्ट या खराब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर इन्हें धूप में रखा जाना उपयुक्त होता है। अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम निम्नवत विधियों से संरक्षित रखते हैं। तो ये जो अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इत्यादि हैं, इन्हें कुछ दिन बाद धूप दिखाना आवश्यक होता है, नहीं तो इनमें कीड़े या घुन लग जाते हैं। इसमें है क्या है, घरेलू विधि। घरेलू यानी कि घर में करने योग्य विधि क्या है? इस विधि में लाल मिर्च या सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिला के वायुरुद्ध बंद डिब्बों में पैक करके रखें, जिसमें वायु प्रवेश न करे। ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं डिब्बे में बंद करके रखें। तो मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धूप दिखा के ऐसे डिब्बों में पैक करके रखें जिनमें नमी या वायु न जा सके। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है, घरेलू विधि में डिब्बों में क्या करना चाहिए? इसमें सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिला के वायुरुद्ध बंद डिब्बों में पैक करके रखना चाहिए। तो इनको धूप भी दिखाते रहना चाहिए। वह है इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। कीड़े मारने की दवाएं भी डाल देते हैं। तो कीटनाशक दवाओं को अनाज में मिला के रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज को प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह धोकर प्रयोग कर लेना चाहिए। जब कीटनाशक दवाएं उसमें मिलाते हैं तो उसको किसी चीज़ में बंद करके उसमें रखा जाता है। और अनाज को प्रयोग करने से पहले उसको जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उसको पहले छांट के निकाल लेना चाहिए, नहीं तो वो उसमें रह के पक जाएंगी तो हमें बहुत नुकसान करेंगी, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जो कीड़े को मार सकती है तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद आता है फ्यूमिगेशन विधि। यह अनाज भंडारण का सबसे अच्छा एवं सुरक्षित तरीका है। भंडारण माने अनाज को भंडार घर में बंद करना और सुरक्षित रखना। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। और इस विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। अनाज में रखने पर के पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज को प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। तो अनाज में जो भी आप सामग्री अगर कोई रसायन डाले तो उसको अच्छे तरह से पहले प्रयोग में लाने से पहले अच्छे से उसको धो लेना चाहिए अनाज को, फिर प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। मम्मी ने सीमा से कहा, अब उन खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के संबंध में मैं बताऊंगी जो शीघ्र खराब हो जाते हैं। अभी तक किन बातों में चर्चा हो रही थी? शीघ्र नष्ट न होने वाले संरक्षण। अब क्या है? शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संरक्षण। तो इसमें क्या है? इस समूह में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त होते हैं, जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली। ऐसे पदार्थों को यथासंभव
ताज़ा ही खाना ठीक रहता है। दूध लाएं, उसको उबालें और उसको तुरंत प्रयोग ले लें, ठीक है। और फल लाएं, उसको तुरंत धोएं अच्छे से, फिर काटें और प्रयोग में ले लें। सब्जियां भी इसी तरह, और 10 दिन की सब्जियां एक साथ नहीं लेनी चाहिए। सवेरे शाम की सब्जियां एक साथ ले सकते हैं। 1 या 2 दिन में पड़े रहने पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। इनकी विधियां जो हैं कौन कौन सी हैं? अविधि है ठंडी विधि, और दूसरी है गर्म विधि। तो ठंडी विधि में हरी सब्जियों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं, इससे वो ताज़ी बनी रहती है और 2-3 दिन तक ये सुरक्षित रख सकते हैं। दूध एवं दही जैसे भोज्य पदार्थों को किसी भी बर्तन में डाल के उन्हें ठंडे पानी में रखने से सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि फ्रिज उपलब्ध न हो तो फ्रिज या आइस बॉक्स में हरी सब्जियां, पका हुआ भोजन और दूध, दही, मक्खन तथा फल आदि कई दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रिज में फल एवं सब्जियां थैलियों में रखनी चाहिए। इसके बाद आता है गर्म विधि। गर्म विधि, इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े थोड़े अंतराल में गर्म किया जाता है, जिससे जीवाणु, एंजाइम इत्यादि कवक नष्ट हो जाते हैं। दूध एवं भोजन को 5 से 6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। तो सीमा की उत्सुकता शांत नहीं हुई। सीमा ने अपनी कक्षा में जाकर टीचर से पूछा कि कभी कभी हम लोग बिना मौसम के ही मटर, गोभी, मेथी आदि कैसे उपलब्ध कर लेते हैं। तो टीचर ने बताया कि निर्जलीकरण विधि द्वारा हम बिना मौसम के भी फल एवं सब्जियां उपलब्ध कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में मटर इत्यादि आप ले आते हैं खाने के लिए। अगर पनीर की सब्ज़ी के साथ मटर भी मिला दिया जाए तो मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन गर्मी के मौसम में तो मटर मिलते नहीं हैं, तो इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? निर्जलीकरण। इसको जब मटर का सीजन आता है तो उस समय ही ये प्रिजर्व करके रख लिए जाते हैं, और ताकि ये बाद में खाने के उपयोग में आ सके। तो निर्जलीकरण विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है? खाद्य सामग्री से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है। इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप द्वारा सूखकर निकल जाती है। जब खाद्य सामग्री में नमी नहीं रहती तो जीवाणु, कवक एवं एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं एवं खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। जैसे गोभी, करेला, भिंडी, मेथी, धनिया आदि पालक को धूप में सुखा कर रख लेते हैं। जब उनमें से नमी खत्म हो जाती है तो उसे वायु रुद्ध डिब्बों में बंद करके रख लेते हैं, ताकि हम आगे वाले मौसम में इसका उपयोग कर सकें। तो निर्जलीकरण विधि द्वारा ही पके हुए आम के फलों के रस को सुखाकर अमावट भी बनाया जाता है। सीबा ने टीचर से पूछा कि अचार, जैम, जेली आदि खाद्य पदार्थों को हम कैसे संरक्षित करेंगे। तो टीचर ने बताया कि परिरक्षण विधि द्वारा, परिरक्षण विधि का प्रयोग हम इन पदार्थों को सुरक्षित रखने में करते हैं। परिरक्षण